तो मुझे बहुत बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बहुत सारे शब्दों के अलंकारों का प्रयोग करके मुझे अलंकृत कर विभूषित कराने की कोशिश की है। लेकिन देवियों सज्जनों, हमको जीवन के इस यथार्थ को समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों से विभूषित हो सकता है या अपने डीड से विभूषित हो सकता है। लेकिन आत्माविद नेमी जी ने, धर्मगुरु हैं, इसे मैं आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार करता हूं। इसे मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के भी आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूं। और जब से मैं इस परिसर में आया हूं तो मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, आध्यात्मिक ज्ञान भी मेरा नहीं है, लेकिन जब से मैंने इस परिसर में आया हूं मैं कुछ अजीबोगरीब एक वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूं। वो वाइब्रेशन कुछ डिफरेंट है। मुझसे कहे कि किस प्रकार का वाइब्रेशन है, इसको डिफाइन करिए, इसको एक्सप्लेन करिए, तो मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसा वाइब्रेशन है। सामान्य भाषा में भी मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि यहां का वाइब्रेशन आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। अब आप कहेंगे कि आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल क्या होता है। मैं जानता हूं कि आप सब ज्ञानी लोग बैठे हैं। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है। मेरे जैसा अदना सा व्यक्ति तो यह मानता है कि मन का एलिवेशन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव जी जो रहे हैं, जिनके कृपा से आज आप इतना बड़ा विस्तार इस केंद्र का हम देख रहे हैं, और जिनके आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के आशीर्वाद से जो संस्था चल रही है, कल्पना करिए कितना बड़ा बन रहा होगा इन लोगों का। ये भी अपना घर बसा सकते थे, आलीशान महल बना सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने फैसला किया कि सारी जिंदगी मैं समाज सेवा में ही समर्पित करता हूं। यही लोग ये छोटे मन के नहीं हैं, ये बड़े मन के हैं, इसलिए ये आध्यात्मिक हैं, इसीलिए ये स्पिरिचुअल है। मनुष्य को जीवन में इंस्पिरेशन, प्रेरणा यदि हासिल हो सकती है, तो इसी प्रकार से मन के जो लोग बड़े होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, उन्हीं के सानिध्य से ही जीवन में प्रेरणा और दिशा प्राप्त होती है। इंस्पिरेशन एंड डायरेक्शन बोथ उसी से प्राप्त होती है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूं, आध्यात्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति का मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा, उतनी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट्स, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाएगा। जितना मन आपका बड़ा होगा, उसी हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल हाइट अपने आप बढ़ती चली जाएगी। मन बड़ा होना चाहिए।
मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन मेरी से कहना हो तो मैं कह सकता हूं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। छोटे मन का व्यक्ति कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता, कभी नहीं कर सकता। विनम्र रहना, शालीन रहना, ईगो किसी भी सूरत में मन के अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। अरे क्या कर दोगे आप? क्या औकात है आपकी? करने वाला तो है कहीं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, वही चला रहा है। तो देवियों सज्जनों, मैं यही कहना चाहूंगा, प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए ताकि हमारा मन बड़ा होता चला जाए। मन के अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी चीजें स्वाभाविक रूप से मनुष्य है तो पैदा होंगी। इन पर नियंत्रण करना, यही साधना है, यही साधना है, इन पर नियंत्रण करना। और जितना ही आप नियंत्रित करते चले जाओगे, आपको सुख आनंद की अनुभूति होगी और एक दिन परमानंद, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। सब कुछ इसी में है। और अहंकार यदि पैदा हो गया तो हा के ऊपर लगा हुआ जो पॉइंट है इतना डेंजरस होता है कि इस पॉइंट को किसी भी नंबर के पहले लगा दीजिए, उस नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जैसे 1 के पहले पॉइंट लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, 1/10 हो जाएगी। लेकिन अहंकार शून्य हो जाइए, शून्य, 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा? 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी, अनंत को प्राप्त कर लेंगे। सारी आध्यात्मिक साधना जीवन में अनंत को प्राप्त करने के लिए ही होती है। सारी जीवन की आध्यात्मिक साधना अनंत को, परमानंद को प्राप्त करने के लिए। और यही करना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं। और मन यदि ठीक रहा, चरित्र भी ठीक होगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी धार्मिक सम्मेलन में, कहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी धार्मिक सम्मेलन में गए थे विदेश में। आप जानते हैं बाहर जाया करते थे, तो उनके ढीले ढाले ड्रेस को जब देखा लोगों ने, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, ये बांधे हैं, और वहां पर सूटेड बूटेड सब सारे लोग बैठे थे। जो दूसरे ड्रेस में भी बैठे थे एकदम बिल्कुल प्रॉपर उनकी ड्रेस थी। तो किसी ने मुस्कुराया और वह एक प्रकार से व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। समझ गए स्वामी विवेकानंद कि हमारे ड्रेस को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने धीरे से कहा कि आप थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड होकर आए होते तो ज्यादा अच्छा था। तो कुछ नहीं बोले स्वामी विवेकानंद। जब मंच पर बोलने के लिए अंत में जब खड़े हुए तो उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन अवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। इसलिए इस प्रकार के आश्रमों में आने का एक अपना महत्व होता है। और सचमुच इस आश्रम में आकर मुझे केवल सुखद अनुभूति ही नहीं हुई है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति हुई है। इस आश्रम का जहां तक प्रश्न है, आप सब जानते हैं कि यह आश्रम एक महान परंपरा का वाहक है, महान परंपरा का वाहक है। हजारों वर्ष से यह परंपरा चली आ रही है और आप सब सौभाग्यशाली हैं
किस प्रकार की महान परंपरा से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। आज मुझे परम कृपालु देवश्री रामचंद्र जी का जो स्थान है, यहां पर आकर सचमुच मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है और मैं मानता हूं कि यह मेरा अपने में एक सौभाग्य है कि यहां आने का मुझे अवसर मिला है। मुक्ति का मार्ग, मनुष्य की अंतिम इच्छा क्या होती है? जीवन के सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाए, यही मनुष्य की इच्छा होती है। और इसी चीज को स्वामी जी ने, मुक्ति का रास्ता, जो लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने दिखाया था, लगभग 150 वर्ष पहले श्रीमद राजचंद्र जी ने उसे फिर से दिखाया। और उन्होंने, मैं कह सकता हूं कि नए युग के लिए आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिज्म की एक नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। और उनके द्वारा लिखा गया आत्मसिद्धि शास्त्र आज भी हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन करता है। आज भी केवल हम ही लोगों का नहीं, उनका जो आत्मसिद्धि शास्त्र है पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। मैं महान संत, कवि, दार्शनिक एवं समाज सुधारक श्री राजचंद्र जी की पावन स्मृति को शीश झुकाकर विनम्रता पूर्वक नमन करता हूं। और देवीय सज्जनों, 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीमद राजचंद्र स्वर मंगल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वुमेन का वर्चुअल शिलान्यास यहां किया था। और आज गुरु जी ने, परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी महाराज ने आज इसका उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मुझे यह बताया गया है कि यह सेंटर 11 एकड़ में फैला हुआ है और यहां एक ही छत के नीचे स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, आजीविका और नेतृत्व विकास आदि के लिए महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है और भविष्य में भी की जाएगी। मैं मिला हूं जो हमारी आदिवासी बहनें, बेटियां यहां काम कर रही थी। मैं सचमुच वहां पर अभिव्यक्त नहीं कर पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था उनको देखने के बाद, बहुत ही भावुक हो गया था। और उनके चेहरे पर मुस्कान, क्या बात है। आदिवासी बहनें और बेटियां किस प्रकार से अपनी जिंदगी गुजारती हैं आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर जब मैं मुस्कान देखा, मैंने कहा वो यहां आकर वो प्रसन्न है। मैं समझता हूं कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। उन्हें पारंपरिक शिल्प से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे, हमको बतलाया हमारे स्वामी आत्मार्पित नेमी जी ने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ। इससे गुजरात के ग्रामीणों, गरीबों और आदिवासियों और विशेष रूप से दक्षिण गुजरात की हमारी माताओं बहनों को बहुत ही लाभ होगा। और मैं तो एक हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक स्वामी जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप गुजरात तक ही सीमित मत रखिए इस आश्रम को। ले जाइए भारत, आगे आने वाली पीढ़ी इसको ले जाएगी पूरे विश्व में। मैं समझता हूं कि हमारी माताएं बहनें, जो भी हमारी बेटियां यहां काम कर रही हैं, वह केवल सशक्त ही नहीं होंगी बल्कि वह आत्मनिर्भर भी होंगी। आत्मनिर्भर होंगी, अपने तरीके से आध्यात्मिक चिंतन करने का उन्हें अवसर भी प्राप्त होगा, समय भी मिलेगा।
और मेरे बहनों भाइयों, महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब भी उन्हें समान अवसर मिले हैं, उन्होंने पुरुषों के बराबर या उनसे बेहतर काम किया। और यह मैं आज की बात में, आप लोगों ने ताली नहीं बजाई, उधर तो बजे। मैं जानता हूं, मैं गुजरात की ही ईलाबेन भट्ट जी को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने संस्थान सेवा से अनगिनत महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई है और उन्होंने स्वावलंबी भी बनाया है। इसी तरह हम सभी ने लिज्जत पापड़ का नाम, गुजराती लोग तो अच्छी तरह जानते हैं लिज्जत पापड़, और एक बार प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को भी लिज्जत पापड़ खिलाया था। लिज्जत पापड़ का नाम बहुत ही पुराना है, इसे जयंती बेन ने शुरू किया था, मुझे बताया गया। और इस उद्यम ने गुजरात की न जाने कितनी माताओं बहनों की आर्थिक हालात को बदल दिया, आर्थिक दृष्टि से लिज्जत पापड़ ने बदल दिया। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से यहां खुलने वाला यह सेंटर ऑफ एक्सलेंस विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिला उद्यमिता को और मजबूती देगा, मैं ऐसा मानता हूं। और मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता भी हो रही है कि यह कैंपस पूर्ण रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा खुद संचालित किया जाएगा। यह तो हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है और विश्व में ऐसा कहीं कोई सेंटर नहीं देखने को नहीं मिलेगा। और स्वामी जी, इस सोच के लिए मैं शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं यह विमेन एम्पावरमेंट का तो एक अच्छा उदाहरण है ही। विमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व का विकास जिसे कहते हैं, का भी अपने में विमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक बहुत ही यह बेहतरीन उदाहरण है। महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू होते हैं। सामाजिक भी होता है महिला सशक्तिकरण का, ताकि समाज में उनको सम्मान मिले, आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो। सामाजिक और आर्थिक दोनों ये पहलू होते हैं। और मैं मानता हूं कि यह कैंपस आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। जब यहां ट्रेंड महिलाओं द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वैश्विक बाजारों तक पहुंचेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत की पहल जो हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई है उसको काफी बल मिलेगा। और बार बार हमारे मोदी जी जो कहते हैं वोकल फॉर लोकल, मैं समझता हूं वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। और मैं कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह सेंटर अपने मिशन में सफल सिद्ध न हो, केवल सफल सिद्ध ही न हो, बल्कि इस मिशन में पूरे विश्व का नेतृत्व करे। मैं गुरुदेव श्री राकेश जी महाराज को इस महान कार्य के लिए उनका पुनः अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकता हूं, मैं बहुत अदना हूं, मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकता, उनका अभिनंदन ही कर सकता हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और साथियों, श्रीमद राधचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने समाज सेवा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो किया है वह अभूतपूर्व है, जो कर रहे हैं वह भी अपने में अभूतपूर्व है। और गुरुदेव श्री राकेश जी ने श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर की स्थापना करके भगवान महावीर की शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाने का एक अभियान प्रारंभ किया है। और श्रीमद रामचंद्र जी के ज्ञान प्रवाह को सदैव जारी रखा जाए, यह उनका सोच है, यह उनकी विचार है। गुरुदेव श्री राकेश जी द्वारा किए जा रहे यह सब सारे कार्य मानवता की शांति और समरसता, मानवता को शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित हैं, मैं ऐसा मानता हूं। श्री राकेश जी के सभी कार्य श्रीमद रामचंद्र जी को जहां पर सच्ची श्रद्धांजलि भी है, वहीं पर उनकी लिगेसी भी जीवित रखने का वह काम कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, श्रीमद रामचंद्र जी के व्यापक धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल से अभी अभी आपने देखा होगा इसमें जब वो वीडियो चल रही थी,
महात्मा गांधी उनके धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल दोनों से बहुत ही प्रभावित थे, बहुत प्रभावित हुए थे। और उन्होंने कहा कि स्वामी रामचंद्र जी के साथ बैठने के बाद एक हमको भी प्रेरणा प्राप्त हुई है, स्वयं महात्मा गांधी ने कहा है। श्रीमद राजचंद्र जी को महात्मा नो महात्मा, महात्माओं का महात्मा भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, उनसे पहली भेंट में ही गांधी जी को पता लग गया था कि वो अत्यंत चरित्रवान और ज्ञानी पुरुष हैं, और केवल चरित्रवान और ज्ञानी पुरुष ही नहीं है बल्कि वो आध्यात्मिक पुरुष भी हैं। गांधी जी के जीवन में अहिंसा के मूल्य का विकास में श्रीमद राजचंद्र जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और गांधी जी ने अपनी जीवनी में इस बारे में लिखा है। जो गांधी जी ने लिखा है उसी को मैं पढ़ देना चाहता हूं, उसी को मैं आप सबके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। गांधी जी ने लिखा है उनके बारे में, जिस पर मैं मुग्ध हुआ था, जिस पर मैं मुग्ध हुआ था वह था उनका गंभीर शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कट लगन। आत्मदर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। और बात को मैंने पाया कि वह आत्मदर्शन के लिए ही जीते थे। ऐसे ही लोग आध्यात्मिक कहे जाते हैं, ऐसे ही लोग आध्यात्मिक कहे जाते हैं। और गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान एक ऐसा भी समय आया जब ये गहरे आध्यात्मिक और वैचारिक उथल पुथल से गुजर रहे थे। और देवी और सज्जनों, इस अवधि में उन पर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव भी बनाया गया, जिसके कारण उनके मन में हिंदू धर्म को लेकर कुछ प्रश्न भी उनके मन में खड़े हो गए। उस समय श्रीमद राजचंद्र जी ने ही उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया था। इसीलिए मैं कहता हूं यह आश्रम कोई सामान्य आश्रम नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी ने उन्हें समझाया था कि जिन मूल्यों और उत्तरों की वो खोज कर रहे थे वे सभी हिंदू धर्म के भीतर ही निहित हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने गांधी जी को धैर्य रखने और हिंदू धर्म को गहराई से अध्ययन करने की सलाह भी दी थी। श्रीमद राजचंद्र जी ने गांधी जी को लिखा था, किसी अन्य धर्म में हिंदू धर्म की सूक्ष्म और गहन विचारधारा, आत्मा की दृष्टि या उसकी उदारता नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी ने मात्र 34 वर्ष की आयु में ही देह त्याग दी, आप सब लोग जानते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने 39 और 40 साल की उम्र में ही शरीर त्याग दिया था। देखिए क्या होता है ऐसे बड़ी विभूतियों का। लेकिन अपने अल्प जीवन में ही श्रीमद रामचंद्र जी ने जो विरासत छोड़ी है वह सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और समय ने उनकी प्रासंगिकता को कम नहीं किया है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं उनकी प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती जा रही है।